कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारी बुलिश न्यूज़ें आ रही है मार्केट के लिए, खासकर बिटकॉइन के बारे में। और बिटकॉइन में अगर बुलिश न्यूज़ आएगी तो ऑटोमेटिकली वही न्यूज़ ईथर के लिए भी बुलिश मानी जाएगी, और ईथर के लिए माना जाएगा तो ये मान के चलो अल्ट्स के लिए भी बुलिश ही है। बिटकॉइन के लिए बात ठीक रहा, बुलिश रहा, तो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिकली बातें बुलिश हो जाएंगी। करंटली बिटकॉइन का प्राइस $1,07,520 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी हम टेक्निकली चीज़ें देखेंगे तो हम लोगों ने 50 SMA एंड 100 SMA के इंडिकेटर एप्लीकेबल करके रखे हुए हैं। अभी 50 SMA से मार्केट ऊपर चल रही है, पहले नीचे आ गई थी, उसके बाद ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई है। और ऐसे भी हम $1,06,000 का एक रेजिस्टेंस मानते थे, उससे भी मार्केट अभी ऊपर चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों बिटकॉइन की हम बात करेंगे। बिटकॉइन के अंदर करंटली सपोर्ट $1,06,000 है। ठीक है, तो फ्यूचर्स वगैरह आप करते हैं, जो कि पहले $1,06,000 रेजिस्टेंस का काम करता था, और वो रेजिस्टेंस था, और अभी मार्केट ऊपर चल रही है, और ये मान के चलो 3 दिन से ऊपर है, $1,06,000 से ऊपर है। तो अब आप लोग कहाँ पे एसएल वगैरह लेके मार्केट को ट्राई कर सकते हैं? तो मार्केट में आपको $1,05,000 के आसपास का एरिया ध्यान में रखते हुए ट्रेड को करना है। $1,05,000, $1,05,500 ये जोन है वो आपका लक्ष्मण रेखा हो जाएगा। बाकी ऊपर आप स्केल्प टाइप के भी ट्रेड्स कर सकते हैं। आगे वीकेंड भी आ रहा है तो वॉल्यूम की कमी रह सकती है। ठीक है, तो छोटे मोटे ट्रेड आप ले सकते हैं, या तो फिर नए वीक से आप शुरुआत कर सकते हैं। और तो भी आप रिस्क लेना चाहें तो भाई ऊपर की साइड आप देख सकते हैं। इजीली मैंने बता दिया है कि भाई ये जोन है वो सपोर्ट जोन है, $1,05,500, $1,05,000। तो ये हो गया बिटकॉइन का वन साइड एनालिसिस। बाकी लॉन्ग टर्म में BTC देखे मैं इस टाइप से भी देख रहा हूँ अभी के लिए, कि करंटली बिटकॉइन अभी हमें $1,07,500 के ऊपर देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, अब धीरे धीरे सपोर्ट बना के मार्केट में यहाँ पे वेल अगेन अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट करे, अगेन बाइंग करे, मार्केट नीचे ना आए, $1,06,000 से नीचे ना आए, अच्छा खासा वॉल्यूम आए, सपोर्ट बना के मार्केट अगेन ट्राई करे। इस बार 1, 12, 13, 15 इस जोन के अंदर हमें यहाँ पे चांसेस लगते हैं। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे 1, 12, 15 में जब आएगी मार्केट, तब बड़े वॉल्यूम वाइज कैंडल चाहिए, तब जाके नए टारगेट्स हम हंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार मार्केट यही जोन से नीचे आ रही है। नवंबर 2024 से देखेंगे, दिसंबर 2024 से देखेंगे, तो अभी तक मार्केट ने रेजिस्टेंस जो लिया है $1,07,000 से लेके $1,12,000 के बीच में रेजिस्टेंस लिया है, मतलब बहुत बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। उसे ब्रेक करना है तो ऐसे छोटे मोटे वॉल्यूम वाइज कैंडल नहीं चलेगा, नीचे देखेगा। वॉल्यूम वाइज कैंडल देखे नवंबर महीने के अंदर 2024 में कैसे बड़े बड़े लगते थे ग्रीन, उसी टाइप के चाहिए। अभी वॉल्यूम तो नीचे ही जा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगी। तो देखते हैं, 1,12 तक तो हम जा सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए। बट 1,12 से ऊपर निकलना है, 15 से ऊपर सस्टेन करना है, तो वॉल्यूम वाइज कैंडल्स चाहिए। तो देखेंगे किस टाइप का वॉल्यूम आता है। अब आगे हम न्यूज़ देखें। अब हम पहले न्यूज़ अपडेट के अंदर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो करंटली इन दिनों के अंदर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 65 के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग अब अगेन धीरे धीरे ग्रीडी होना शुरू हुए हैं, बुलिश होना शुरू हुए हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, जो कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 100 तक होता है। 100 में से अभी 65 के ऊपर है, मतलब लोग ग्रीडी है। अगर रेड साइड होते तो लोग नेगेटिव होते, लाइक 45, 40, 35, 30, 25 होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट JD वांस का ऐसा कहना है कि फेड के चेयरमैन ने ये डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले 50 बेसिस पॉइंट तक रेट के अंदर कटौती किया था। तो इलेक्शन से पहले क्यों इसने 50 बेसिस पॉइंट तक रेट के अंदर कटौती किया? तब तो इन्फ्लेशन 2% के ऊपर था भी नहीं, तो भी रेट के अंदर 50 पॉइंट्स जितना कटौती किया था। बट अभी ये लोग इन्फ्लेशन लो है तो भी रेट के अंदर कटौती नहीं करते हैं, क्यों? क्वेश्चन किया है, बात भी सही है। आगे हम बात करेंगे तो व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियली है उसने ये कहा है कि US गवर्नमेंट का प्लानिंग है बिटकॉइन को अक्लूमेंट करना।
बिटकॉइन को बाइंग करना। Those are top of mind for everybody, working on digital assets in the White House. There will be the forthcoming report on the interagency activities. We've already taken some steps with the SPR. How do we follow that up with the, accumulation plan? So there's no shortage of opportunities and things to do. So after we leave here, I'll get right back to it. तो व्हाइट हाउस ऑफिशियली अगर ऐसा कहता है कि अक्लूमेशन प्लान टू बाय बिटकॉइन, तो बिटकॉइन खरीदने की बातें होगी और अमेरिका ने कोई बड़ा लेवल के ऊपर बिटकॉइन खरीदा तो मैं भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव होगा मार्केट के अंदर आगे, मतलब फोमो करने के लिए। ऐसे भी बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ऊपर है, कहाँ $15,000 चलता था बेयर मार्केट के अंदर और कहाँ $1,06,000 $1,10,000, कितना ज़्यादा ग्रोथ किया, ऐसे भी ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो रिपल एंड एसएससी केस के अंदर, जो कि रिपल ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था रिपल के अंदर कि ये केस है अब एंड करना चाहिए अर्ली के अंदर, तो जज ने मना किया कि रिपल केस अर्ली के अंदर एंड नहीं होगा। ठीक है, मना कर दिया है। तो उसके सामने रिपल के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह आया था मॉर्निंग के टाइम पे 2-5% के आसपास। बाकी होगा आने वाले टाइम के अंदर, एक केस है मे बी क्लोज होगा। यहाँ पे अब जज मना गया, ठीक है, कि अभी अर्ली के अंदर एक केस बंद नहीं होगा। आगे देखेंगे व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली ये बताया है बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड। There are a lot of different actors that held on to some Bitcoin in some fashion or another. Now the process begins in terms of establishing the reserve, the actual infrastructure behind it, and getting all of that accomplished. There's nothing in the EO that mandates that report become public, but we could choose to make it public at some point. And we are certainly keen on the idea of accumulation. We've stated publicly that Bitcoin is digital gold. We believe it's in the best interest. कल वीडियो के अंदर कवर किया था ना कि भाई व्हाइट हाउस ऐसा कहता है, व्हाइट हाउस बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड मानता है। आगे हम देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन ने कंसिडर किया है कि हम यूएस इंपोर्ट के अंदर टैरिफ को कम करने के बारे में सोचेंगे, मतलब इसे हम कम करने की कोशिश करेंगे। और WSJ के रिपोर्ट के अनुसार आगे हम ये भी देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन का ऐसा कहना है कि वो अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए रेडी है। I briefed leaders on the current state of play in our trade talks with the United States. President Trump and I had a good discussion at the G7 summit in Canada. Back then, we agreed to speed up the work with a clear goal, an agreement before the 9th of July. Today, we received the latest US document for further negotiations. We are assessing it as we speak right now. So our message today is clear. और ये वाला डील हो सकता है मेरे हिसाब से लो टेरिफ वाला डील। टेरिफ मेरे हिसाब से नीचे लोग ला सकते हैं, क्योंकि इसने कंसिडर ऑलमोस्ट किया है कि वो टेरिफ को कम करेंगे अमेरिकन इंपोर्ट के ऊपर। तो अमेरिका भी यूरोपियन इंपोर्ट के ऊपर टेरिफ को कम कर सकता है, जैसे चाइना एंड यूएसए के बीच में बात हुई वैसे। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो क्रिप्टो कजार डेविड सेक का ऐसा कहना है कि जुलाई विल बी अ बिग मंथ। जुलाई महीना काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बिग होगा। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जुलाई के अंदर क्रिप्टो के लिए अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क, ये सारी की सारी चीज़ें जुलाई महीने के अंदर देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे भी हमारे इंडिया के अंदर फ्रेमवर्क की जो बातें हो रही थी जुलाई महीने के अंदर हमारे सामने आएगा। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि टैक्स रिड्यूस होगा, TDS रिड्यूस होगा, उसके बारे में भी फ्रेमवर्क के अंदर लिखा होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि डिफ़िकल्ट रूल्स होंगे। तो देखते हैं, जुलाई महीना इज़ अ बिग, अमेरिका भी कह रहा है और इंडिया की तरफ से भी जो फ्रेमवर्क की बातें होती थी कल ऑलमोस्ट टेलीग्राम के अंदर हम लोगों ने आपको बता दिया था कि जुलाई महीने के अंदर ये क्रिप्टो अब किस टाइप से प्ले होगा इंडिया के अंदर, वो चीज़ें आने की संभावनाएँ थी। ठीक है, कैसे रूल्स, कैसे रेगुलेशंस, किस टाइप से वो लोग फ्रेमवर्क करते हैं, वो चीज़ें जुलाई मंथ के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, और अमेरिका के अंदर भी। ठीक है, आगे दोस्तों थोड़ी सी चर्चाएं ईथर के बारे में करें। ईथर अगेन $2444 $2445 के आसपास ट्रेड करना शुरू किया है। हम पहली ट्राई किए तब ईथर का प्राइस तकरीबन $2,800-3,000 तक हम पहुंच गए थे। इस जोन से भी बाहर निकल गए थे। जोन देखेगा कौन सा आ रहा था, $2,500 से लेकर $2,800 से बाहर निकल गए थे।
फिर वापस हम नीचे घूम के आए और नीचे आ गए। मार्केट बुरा होगा, बिटकॉइन थोड़ा डाउन जाएगा तो फिर इथर भी डाउन आ जाएगा। और इथर ने सपोर्ट लिया एग्जैक्टली 100 SMA के ऊपर, जो कि $2158 के ऊपर आ रहा था। यहाँ पर मैंने स्पॉट बाइंग के बारे में वीडियो बनाई थी कि भाई छोटा मोटा यहाँ से जंप एक्सपेक्ट करेंगे, स्केल्प टाइप के ट्रेड देखेंगे, 2100 टू 2500, 2100 टू 2500, इस टाइप के वीडियो देखे होंगे प्रीवियस, जब इस जोन के अंदर आए थे। अभी रेजिस्टेंस जोन है $2500 से लेके $2800 के बीच में, एक क्रिटिकल जोन है। अभी हम देखेंगे कि इसकी एंट्री ये बॉक्स के अंदर होती या नहीं होती है। 2500 से अंदर, जो कि पहली बार गया तो था बट नहीं जा पाया, डाउन आ गए। क्योंकि बिटकॉइन डाउन आएगा तो इधर सीधी सी बात है डाउन आ जाएगा। अगेन वही बात कि BTC 1.10 1.12 के आसपास पहुंचेंगे तो ईथर अगेन $3000 से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर जाएगा। बिटकॉइन के ऊपर नज़र रखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बिटकॉइन 1.10 1.12 के आसपास पहुंचेगा तो उन टाइम के अंदर ईथर भी $2800 टू $3000 तक पहुंच जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है।